राहु महाराज के पापी साम्राज्य का अंत। अब नहीं चलेगी कोई चाल, अब गलेगी शुभ ग्रहों की दाल, अब मिलेगा गड़ा गड़ाया माल। 20 मई 2026 से होगा कमाल, क्योंकि राहु महाराज 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन किया था। 1 वर्ष इनको पूरा हो जाएगा और 1 वर्ष के बाद में जो इनका साम्राज्य है वह ध्वस्त होना प्रारंभ हो जाएगा। और जो शुभ ग्रहों की, जैसे देवगुरु बृहस्पति हो गए, सूर्यदेव भगवान हो गए, चंद्रदेव हो गए, शुक्राचार्य जी हो गए, इन बुध महाराज हो गए, इन ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ पा रहा था राहु महाराज के कारण। तो वह शुभ प्रभाव अब जो है शुभ ग्रहों की दाल, जैसा हमने आपको बताया कि अब शुभ ग्रहों की दाल गलती हुई नजर आएगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर, और दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। भाई काफी लोग जो है ना बहुत फोन करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब ये हो जाता है कि हाँ कि भाई यहाँ पर गौशाला है हमारा, और उसके बाद में और भी चैरिटी के लिए पैसे जो यहाँ पर काम करते हैं तो उन लोगों को भी देना पड़ता है, इसलिए। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत ना भूखा जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं एक एक बात को। पहले ध्यान से सुनिएगा, राहु महाराज का जो साम्राज्य है वो खत्म क्या होगा। जो राहु महाराज का साम्राज्य जो है ना वो खत्म क्या होगा। आप ध्यान से आ जाइए 6ठम भाव पर। सबसे पहले जो राहु महाराज आपको शारीरिक कष्ट परेशानी दे रहे थे, यानी हेल्थ इशू आपका चल रहा था, रोग, 1 वर्ष हो गया, हो सकता है कि आपके शरीर पर कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी ये राहु महाराज की तरफ से आ रही थी, तो वह संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। पहला प्रभाव शरीर में देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा 1 वर्ष से कि अभी तक आप स्वस्थ रहते थे, अभी आप मानसिक तनाव हो सकता है, सर में दर्द, जोड़ों का दर्द या पेट से संबंधित समस्या, मतलब XYZ कोई भी परेशानी शरीर के अंतर्गत हो सकती है जो बार बार आपको परेशान करती हो, तो उसमें आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये पहला प्रभाव, ये साम्राज्य में सबसे पहले लिस्ट में ये नाम आता है। इस चीज में आपको, ये चीज आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर, क्योंकि 6ठम भाव हमारा शत्रुओं का भाव होता है, तो दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, यानी शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। शत्रु आपके कार्यों में बाधा पहुंचा रहे थे, आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, और शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर बना हुआ था। चाहकर भी आप शत्रुओं का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और वो हर कार्य में आपके बाधा पहुंचा रहे थे। आप आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा रहे थे, या XYZ आपके जो है जहां आप काम करते हैं वहां आपके जो है आपको परेशान कर रहे थे, तो संभवतः ही अब शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई भी नजर आएगी। जो अभी तक आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव भी राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ व्यासन, अर्थात कोई भी कार्य कर रहे थे वो सटीक नहीं बैठ रहा था। कोई भी काम कर रहे थे, आप कुछ भी कर रहे थे, वो कार्य आपका सटीक नहीं बैठ पा रहा था, मतलब उस कार्य को आप संपूर्ण तरीके से कर नहीं पा रहे थे। कोई भी कार्य कर रहे हैं XYZ कुछ भी, तो उस कार्य को अभी तक आप स्पष्ट तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो वह कार्य आप जो है अब स्पष्ट तरीके से करते हुए नजर आएंगे। अर्थात जैसे कोई लक्ष्य को हम देख लेते हैं कि इस लक्ष्य को हमें भेदना है, इस लक्ष्य को पूरा करना है, लेकिन लक्ष्य तो देख लिया लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब जो है उसको पूरा करते हुए भी नजर आएंगे आप। यहाँ पर कर्ज से संबंधित जो आपको मानसिक कष्ट परेशानियां चल रही थी, कर्ज आप पर बहुत ज्यादा चल रहा था, संभवतः ही कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। कर्ज में भी आपको जो है राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। कमर से संबंधित कोई रोग, जैसे रीढ़ से हड्डी से रिलेटेड या कमर में दर्द आपके हमेशा रहता है, तो उसमें भी आपको राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टियां राहु महाराज के पास? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां राहु महाराज के पास हैं। तो प्रथम दृष्टि से राहु महाराज आपके कौन से भाव? आपके 10म भाव को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कर्म का फल,
अर्थात आपके मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा था। मेहनत कर रहे हैं, रात दिन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर्म का, आपके मेहनत का फल ही नहीं आपको प्राप्त हो रहा है। भाई अब जब मेहनत इंसान करता है, उसको जब कर्म का फल नहीं प्राप्त होता है तो उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता है। फिर सोचता है इंसान, छोड़ो यार, जब इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है तो अब क्या करने से फायदा है। और कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर अब आपको कर्म का फल अर्थात मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और देखिए, जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको देखने को मिलेगा, ये भी संभवतः ही मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में। आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, आप व्यापार करते हैं, उसमें आपको हानि हो रही थी, यानी व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में कोई भी लाभ आपको नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही उसमें भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आपको वाहन एवं माता का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। बाहरी स्थानों से अर्थात जो है ना, विदेश से, फॉरेन से, आप फॉरेन जाना चाह रहे थे तो अभी तक नहीं जा पाए, तो आपको उत्तम अच्छा आप विदेश जा पाएंगे। उसी के साथ ही साथ संतान से भी आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके बच्चों से, जो आपके बच्चों से आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वहां बच्चों से सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आलसपन आपको सता रहा था, जैसे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, आलसपन बहुत ज्यादा सता रहा था, तो संभवतः ही आलसपन भी आपका इस बीच में दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, यानी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, तो आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। तथा राजनीतिक क्षेत्र में, आप किसी प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र में हैं और कुछ भी उसमें नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है राहु महाराज की, जिससे हमने आपको बताया ना कि फॉरेन से अच्छा लाभ होगा। फॉरेन के साथ ही साथ में जो आपके दुर्गति, जैसे सुदामा जी थे, महाराज हरिश्चंद्र थे, इनकी दुर्गति हुई, लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को सुदामापुरी दे दी, महाराज हरिश्चंद्र को पुनः अवधपुरी का राज्य मिल गया। तो वही चीज आपको अब मिलती हुई नजर आई। कोई सपना आप देख रहे थे, वह सपना पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो दुश्मनों से आपको परेशानियां चल रही थी, शत्रुओं से आपको परेशानियां चल रही थी, और साथ ही साथ में आपके अपने आप को धोखा दे रहे थे, तो अपनों पर, उन ऐसे लोगों जो आपको धोखा दे रहे थे, उन पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि से आपके धन भाव, कुटुंब भाव को देख रहे हैं, जिससे धन की स्थिति आपकी उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में आंखों से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट परेशानी, वह भी दूर होती हुई नजर आएगी। किसी से आप प्रोमित वादे वचन कर रहे थे, तो उनको भी आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। पैतृक धन तथा पैतृक धन भूमि का भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव, ये साम्राज्य राहु महाराज का हर महीने कम होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो राहु महाराज का हमने साम्राज्य बताया है ना, वो हर महीने, जैसे ये मई का है, अब इसमें कम होगा, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने कम होता हुआ चला जाएगा। तो ये जो अशुभ प्रभाव है, ये धीरे धीरे करके हर महीने कम होते चले जाएंगे। ये नहीं कि 20 मई के बाद सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अशुभ प्रभाव कम होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, देखिए स्पष्ट बताना अच्छा होता है। उपाय की हम बात करें तो देखिए, कच्चा कोयला आप ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो और काला, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके, अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए आप जल में प्रभावित करें। ओम रा राहुवे नमः मंत्र का जप करें, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।